हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। भाई सर्दियाँ आती ही लाल मिर्च मार्केट में खूब मिलती हैं। ऐसे में इसके साथ अचार बनाना तो बनता ही है, क्योंकि ये अचार जितना ज़्यादा टेस्टी है, इसको बनाना उतना ही आसान है, उतनी ही जल्दी बनकर भी तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अच्छी लगे तो आपको पता ही है भाई, लाइक करना, शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने सिंपल लिया 500 से 600 ग्राम लाल मिर्च। तो आप देख रहे हो मेरे पास बड़े साइज वाली लाल मिर्च है। अगर आपको मार्केट में छोटे साइज के मीडियम साइज की लाल मिर्च मिलती है ना, तो आप वो वाली मिर्च लेना, वो बढ़िया रहेगी बनाने में अचार। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने साफ सुथरी लाल मिर्ची लेनी है, गली सड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए वो। और उनको लेने के बाद आपने उसको अच्छे से वॉश करके सुखा लेना है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आपके अचार में कहीं पे भी गीला होता है ना, तो ही आपका अचार खराब होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले से लाल मिर्चों को अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है। अब इसके बाद जो इनका ऊपर वाला नुक्का है ना, इसको हम काट लेंगे, क्योंकि इसकी वजह से अचार जो है बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अब इसमें हम चीरा लगाएंगे। तो चीरा लगाते समय आपने ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों को जोड़े रखना है। इसको आपने नहीं काटना है। इसे जब हम स्टफिंग इसके अंदर डालेंगे ना, तो वो बाहर नहीं निकलेगी ज़्यादा। अब चीरा लगाते समय आप चेक कर लेना कि अंदर से मिर्ची गली सड़ी ना हो। कई बार क्या होता है कि बाहर से मिर्ची अच्छी होती है, पर अंदर से थोड़ी सी गली हुई होती है। अगर आपको ऐसा लगे कि अंदर से मिर्ची गली है, तो आप उसे यूज मत करना, हटा देना। अब इसके अंदर जो बीज है ना फ्रेंड्स, मैं नहीं निकाल रही हूँ, मैं ऐसे ही उसको यूज करने वाली हूँ। आप चाहे तो किसी फोक से या चम्मच की बैक वाली साइड से इसके अंदर की जो बीज वगैरह है वो निकाल सकते हो। तो एक बार सारी मिर्ची का हम इसी तरीके से नुक्का तोड़कर उसमें चीरा लगा लेंगे। अब सारी मिर्चियों में चीरा लगाने के बाद इसे हम 1 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। अगर धूप नहीं है तो आप पंखे के नीचे रख देना, ताकि इसके अंदर थोड़ी बहुत भी अगर नमी रह गई है तो वो भी अच्छे से सूख जाए। अब इसके बाद आंच पे हम एक बर्तन रखेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 कप सरसों का तेल और इसे धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें अचार के लिए सरसों का तेल ही लेना है। एक तो अचार का टेस्ट सरसों के तेल से बहुत बढ़िया आता है, साथ में ही अचार में फंगस लगने से भी सरसों का तेल बचाता है, जिसकी वजह से हम लंबे टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको सरसों के तेल को गर्म नहीं करना है, तो आप यहाँ ठंडा तेल भी यूज कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, सरसों के तेल में धुआं उठना शुरू हो गया, अच्छे से अभी ये गर्म हो गया है। तो बस अभी आंच को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब इसके बाद हम बनाएंगे अचार की जान, वो स्पेशल मसाला, मतलब जिसकी वजह से हमारा अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उसके लिए कढ़ाई में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून जीरा, 5 टेबलस्पून सौंफ, 5 टेबलस्पून काली वाली सरसों, 4 टेबलस्पून पीली वाली सरसों। तो लाल मिर्च में पीली सरसों ज़रूर पड़ती है, इससे इसका जो टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा बढ़िया आता है, और साथ में ही हल्की सी खटास भी देती है अचार में, जो खाने में तो टेस्टी लगता है ये, साथ में ही ये अचार की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। अब अगर आपके यहाँ पर पीली सरसों नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ काली वाली सरसों भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून डाल देंगे साबुत वाली काली मिर्च। लाल मिर्च थोड़ी सी तीखी कम होती है, तो काली मिर्च से उसमें जो टेस्ट है वो बराबर आएगा, मतलब बढ़िया टेस्ट आएगा। और 2 टेबलस्पून मेथी दाना डाल देंगे। तो ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 टेबलस्पून ही आपने ऐड करना है, क्योंकि आपको पता है कि मेथी दाना थोड़ा सा कड़वा होता है ना, तो फिर अगर ज़्यादा डाल दोगे ना तो टेस्ट कड़वा आएगा। अब बस आँच को हम लो और मीडियम के बीच में रखेंगे और इन मसालों को इस तरीके से लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। इसके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी वगैरह होगी ना, वो सेकने से ख़त्म हो जाएगी। साथ में इनकी जो खुशबू है वो और ज़्यादा इनहैंस हो जाएगी, जिससे अचार का टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आएगा। वैसे अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं करना है तो सिंपल आप क्या करो, इनको थाली में डाल के या फिर किसी बड़े बर्तन में डाल के धूप में रख दो करीबन 1 से 2 घंटे के लिए, तो भी आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो अभी जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, मसालों में हल्का सा कलर चेंज हो गया है थोड़ा थोड़ा, और बहुत अच्छी इनमें से खुशबू आने लगी है। अभी यहाँ पर हल्का हल्का सा आप देख रहे हो धुआं भी इसमें आने लगा है। तो बस अभी आंच को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। जब अच्छे से हमारा ये मसाला ठंडा हो जाए, उसके बाद हम जार लेंगे और ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे और बस ढक्कन लगाकर इसे पल्स मोड पर पीस लेंगे। यानी कुछ सेकंड चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। इस तरीके से जब आप इसको पीसोगे ना, तो हमें इसका एक दरदरा सा पाउडर मिलेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। और अचार में हल्का सा दरदरा पाउडर ही जो है ज़्यादा बढ़िया लगता है। अगर मोटे मोटे दाने रहते हैं ना मसालों के, मज़ा नहीं आता खाने में। तो बस अब ये जो मसाला है, इस मसाले के अंदर हम थोड़ी से और चीज़ें ऐड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कलौंजी। तो इसको हमें साबुत ही ऐड करना है, पीस कर नहीं डालना है। पीस के डालोगे ना तो बहुत कड़वा टेस्ट आएगा इसका।
2 टेबलस्पून अजवाइन डालेंगे। तो इतने सारे हम मसाले यूज़ कर रहे हैं तो जो ये अचार होता है थोड़ा सा हैवी हो ही जाता है, आपको पता ही है। तो ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगी, तो हो सके तो अजवाइन आप ज़रूर इसमें ऐड करें। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इससे थोड़ा सा कलर इनहेंस हो जाएगा मसालों का, देखने में अच्छा लगेगा। वैसे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है पड़ेगा। और अब इसमें 1 टेबलस्पून डाल देंगे आमचूर पाउडर, जिससे हमारे अचार में हल्की सी खटास आएगी जो कि बहुत बढ़िया लगेगी। और साथ में ही आमचूर भी हमारे अचार में फंगस लगने से बचाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर नींबू का रस भी इसकी जगह ले सकते हो, या फिर आप सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हो। करीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप यहाँ सफ़ेद सिरका डाल देना, अगर आप आमचूर पाउडर नहीं ऐड कर रहे हो तो। अब 2 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे काला नमक, साथ में ही 4 टेबलस्पून सादा वाला नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हो, पर आप ध्यान रखना कि जो नमक है वो थोड़ा सा तेज हमें लगना चाहिए, तो ही अचार में इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस होता है। और साथ में ही नमक की वजह से ही हमारा जो अचार है वो जल्दी ख़राब नहीं होता। अब इन सारी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने सरसों का तेल गरम किया है ना, अभी वो हल्का हल्का सा ही गरम है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो पहले मैंने 3 टेबलस्पून ही डाला है। यहाँ पर आपने तेल को थोड़ा ध्यान से डालना है, क्योंकि जो ये मिक्सचर हम बना रहे हैं ना, ये ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गीला हो गया तो आपको इसको मिर्ची में भरने में दिक्कत आएगी, और जब आप भर भी दोगे ना तो वो फिर मिर्ची में से बार बार निकलेगा। तो थोड़ा सा ड्राई सा मसाला हमें ये रखना है। बस इतना हो कि थोड़ा बहुत जब इसको हम बाइंड करें ना, थोड़ा सा मतलब बाइंड हो जाए ये मिक्सचर, जैसे आप यहाँ पर अभी देख भी रहे हो। तो बस ऐसा ही मसाला हमें ये रेडी करना है। अब मसाला तैयार करने के बाद जो हमने मिर्ची रखी हुई है, उसे करीबन मैंने 1 घंटे के आसपास रख दिया था धूप में। अभी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सूख गई है। तो अब एक मिर्ची लेंगे और इसको थोड़ा सा हम खोल लेंगे पहले, और फिर इसके अंदर हम मसाला भर देंगे। तो मैं यहाँ इस तरीके से उंगलियों से, अंगूठे से हल्का सा प्रेस करके इसको भर रही हूँ। आप चाहो तो चम्मच से भी इस मसाले को इसके अंदर डाल सकते हो। तो मसाला थोड़ा सा अच्छा सा हमें इसके अंदर डालना है, क्योंकि जितना ज़्यादा मिर्ची के अंदर मसाला होगा अचार ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो बस थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर देंगे, और इस तरीके से हमें सारी जो मिर्ची है इनमें मसालों को भर लेना है। तो यहाँ पर सारी मिर्चियों को भरने के बाद आप देख रहे हो करीबन 4 से 5 टेबलस्पून मसाला बच गया है। तो इसको आगे हम अचार को भरते समय यूज़ कर लेंगे। तो हमारी जो मिर्चियाँ बिल्कुल तैयार हो गई है। चलिए अब इन्हें हम स्टोर कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने इस तरीके से एक चीनी मिट्टी का बर्तन लेना है, या फिर कांच का जार लेना है। कोशिश करें कि आप प्लास्टिक का जो जार है वो यूज़ ना करें। अब जो भी आप जार ले रहे हो उसको आपने अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद आप एक साफ़ कपड़े से उसे साफ़ कर दें, और उसके बाद करीबन आधे घंटे के लिए धूप में रख दें, या फिर पंखे के नीचे छोड़ दो, ताकि किनारों में कहीं पे भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो तो वो भी अच्छे से सूख जाए। अब इसके बाद जो मसाला भी बचा हुआ है ना, ये थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे, आधा ऐड कर देंगे, और उसके बाद आधा हम सरसों का तेल डाल देंगे। तो अभी सरसों का तेल बिल्कुल ठंडा ही हमें यूज़ करना है। बस एक एक करके इसमें हम ये जो मिर्ची है वो डाल देंगे। मिर्चियों को जार में डालते समय आपने ध्यान रखना है कि पूरा नहीं भरना है उसको, थोड़ा सा स्पेस आपने रहने देना है, ताकि बाद में जब मिर्च को हम मिक्स करें तो हमें आसानी हो। तो अब मिर्चियों को डालने के बाद बचा हुआ तेल और मसाला भी इसमें डाल देंगे, और साथ में ही मैंने यहाँ पर करीबन आधा कप सरसों का तेल और ऐड किया। तो मुझे थोड़ा सा कम यहाँ पर सरसों का तेल लग रहा था। तो बस अब इसको अच्छे से कवर करेंगे, और उसके बाद इसे 2 दिन के लिए धूप में रख देंगे। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप अंदर भी रख सकते हो। बस अचार को बनने में थोड़े से 4 से 5 दिन आपको लग जाएंगे। अब अगली जो क्लिप आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये करीबन 3 दिन के बाद की, और आप देख सकते हो थोड़ी सी नरम हो गई है। यहाँ पर मिर्चियाँ तैयार हो गई है बिल्कुल खाने लायक। और यहाँ पर तेल आप देख सकते हो 50% तक जो मिर्च है वो कवर हो गई है। और जब ये मिर्च बिल्कुल नरम हो जाएंगे, यानी बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात अभी वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगी और अच्छे से तेल में कवर हो जाएंगी। तो इतना तो तेल हमें इसमें ज़रूर चाहिए, आप ये ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा तेल हम इसमें डाल के रखेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा इसमें कम फंगस लगेगी। तो बस अभी हमारा चटपटा सा मिर्ची का अचार तैयार हो गया। इसको यूज़ करते समय आपने ध्यान रखना है कि आपने हाथ इसके अंदर नहीं डालने हैं। साथ में जो भी आप चम्मच यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। तो बस इन टिप्स को फॉलो करके आप अचार को बनाना और यूज़ करना फ्रेंड्स, आपका अचार सालों साल खराब नहीं होगा। तो उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अच्छी लगी है तो भाई प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।